नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। श्रमिक दिवस है 1 मई के कारण। दूसरा, भगवान तथागत बुद्ध की पूर्णिमा भी आज है। मैं दोनों की आप सभी को बहुत हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्रमवीर गौरव समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, श्रम विभाग के ही मंत्री श्री अनिल राजभर जी, राज्य मंत्री हमारे मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, मंच पर हमारे जो आयुक्त हैं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी और प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष UPVOCW बोर्ड डॉक्टर MK षणमुगा सुंदरम जी और सभी अधिकारीगण। देखिए, जमीनी हकीकत आप सब जानते हैं। 2014 से पहले श्रमेव जयते 1 मई मजदूर दिवस के रूप में भले मनाया जाता था, लेकिन श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आए, सुधार आए, इसके लिए ईमानदारी से काम नहीं होता था। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की अब डबल इंजन सरकार बनी। और डबल इंजन सरकार के कार्यकाल के 2-3 बातें मैं याद दिला करके अपनी बात समाप्त करूंगा। इस देश में कोई प्रधानमंत्री जो समाज की सेवा करे, जो स्वच्छता का काम करे, जो सड़क निर्माण करे, जो भवन निर्माण करे, जो तमाम प्रकार का जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें आपकी प्रतिभा लगी, आपका परिश्रम लगा है, आपका पसीना लगा। लेकिन उस पसीने का मान सम्मान बढ़ाने का काम पहली बार 2019 के अर्ध कुंभ के मेले में वहां सफाई करने वाले कर्मचारी, जो एक तरह से वहां भी श्रमिक भाई बहन थे, उनके चरणों को धोने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन में बैठे थे और उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किए थे। मैं तो उस समय मौके पर नहीं था, हम सब लोग मंच पर थे, लेकिन जैसे यह दृश्य दिखाई दिया तो मैं तो एकदम रोमांचित हो गया, कंपायमान हो गया मेरा पूरा शरीर कि भारत के प्रधानमंत्री और हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों के चरण धो रहे हैं। आपने देखा था किसी ने? ऐसा दृश्य मन को द्रवित नहीं करता, मन उनको प्रभावित नहीं करता कि कैसा सम्मान किया गया है। और आपने दूसरा दृश्य देखा होगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना था और कॉरिडोर बना तो सबको तो कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम दिखाई दे रहा है। वो बना कैसे, किसने बनाया? तो उसे बनाने वाले भी मेरे श्रमिक भाई बहन थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब गंगा स्नान करके आए तो गंगा स्नान करके सबसे पहले जिनकी पूजा की, उन श्रमिक भाई बहनों की पूजा की जिन्होंने उस भव्य धाम का निर्माण करके देने का काम किया। आप सबको ध्यान में होगा, इस देश में एक कल्चर था, अगर मिनिस्टर हम लोग भी थे, सबकी गाड़ियों में लाल बत्ती कल्चर था। मालूम है, याद है कि नहीं? आपको सबको याद है। उसको 1 मई को ही खत्म करने का काम पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों का जीवन कैसे खुशहाल हो, हमारे श्रमिक भाई बहनों के बच्चे कैसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हम लोग आए दिन देखते हैं कि कोई श्रमिक का, मजदूर का बेटा बेटी खेल का स्वर्ण पदक जीत करके लाई है। इस प्रकार के कहीं देखते हैं कि कोई UPSC की परीक्षा में उसने सफलता प्राप्त कर लिया है। यही माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार का प्रयास है
बिना आपके परिश्रम के हम ना तो प्रदेश को विकसित बना सकते हैं ना देश को विकसित बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 अर्थात 21 साल बाद जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कोई लक्ष्य रख देते हैं देश के लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पीछे रहना चाहिए क्या? तो उत्तर प्रदेश ने भी लक्ष्य रखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत का उत्तर प्रदेश बनाने का काम भी हम सबको मिलकर के करना है। और हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से लोगों के मनमानस में बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि हमें देश के लिए, हमें प्रदेश के लिए, हमें परिवारों के विकास के लिए काम करना है। जब विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार होगा, चाहे वो किसान का परिवार हो, चाहे मजदूर का परिवार हो, चाहे किसी परिश्रम करके पसीना बहा करके जीवन यापन करने वाले का परिवार हो, उसके जीवन में भी वह खुशियां आनी चाहिए जो बाकी के जीवन में खुशियां हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के साथ यह डबल इंजन सरकार आप सबके लिए समर्पित है। मैं इस श्रम दिवस पर आप सबको प्रणाम करता हूं। अब आपके पास आ नहीं सकते, माननीय प्रधानमंत्री जी तो चरण प्रचालन किए हैं, लेकिन श्रमिक दिवस के पर मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करके आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। जो बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, 100% रिजल्ट लाया, आपको आगे बढ़ना है, सरकार आपके साथ है। और प्रधानाचार्य जी लोग, दोनों लोग मैं कह रहा हूं, जितने अटल आवासीय विद्यालय चल रहे हैं वह कीर्तिमान स्थापित किए, इसके लिए बधाई। और आगे कीर्तिमान स्थापित करना, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़िए, यही आज निवेदन करते हुए आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए